नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। ट्राई सिटी की ऐसी खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं जिनको जानना एक बार जरूरी है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्राइम में क्या हो रहा है। इन सभी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं सिटी हलचल में। तो आइए देखते हैं क्या रहा ट्राई सिटी में। कोविड के केस कम होने के बाद एक बार फिर शहर के 2 हॉस्पिटल्स की ओपीडी को खोल दिया गया है, जिसमें शहर के सेक्टर 16 और सेक्टर 32 के हॉस्पिटल के ओपीडी को खोला गया है। इसके बाद अब अस्पताल के हर विभाग में 50 से 60 मरीज फिजिकली देखे जाएंगे, लेकिन अभी भी सर्जरी बीच में ही रोक दी गई है, वह अभी चालू नहीं की गई है, उसे भी अब धीरे धीरे चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह से बातचीत की गई, जिनका कहना था कि जनवरी में कोविड के केस लगातार बढ़े थे, जिसके बाद ओपीडी बंद की गई थी। अब एक बार फिर ओपीडी को खोल दिया गया है। कोरोना के दूसरे हफ्ते जनवरी में बहुत केस बढ़ गए थे। उसके कारण, क्योंकि हमारे अस्पतालों में रश बहुत होता है, हॉटस्पॉट ना बनाने के लिए कि एक जगह से ज़्यादा केस ना आए, इसलिए हमने ओपीडीज़ बंद की थी। और हमने ओपीडीज़ अपनी टेली कंसल्ट या ई संजीवनी के थ्रू लोगों को घर पे बैठे ये सहूलियत दी कि वो फ़ोन पे या ऑनलाइन जाके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब क्योंकि केस थोड़े कम हो गए हैं, हम धीरे धीरे करके अपनी ओपीडी शुरू करना चाहते हैं। इमरजेंसी और गायनी दोनों चल रहे थे, कभी भी बंद नहीं हुए, और हम ये देखना चाहते हैं कि एकदम केस ना बढ़े दोबारा, तो कुछ कुछ करके 50-60 से लेके रोज़ हर ओपीडी में इतने मरीज देखे जाएंगे और उसको धीरे धीरे नंबर को बढ़ा दिया जाए। जो प्लान्ड सर्जरीज थी वो हमने जनवरी के महीने में इसलिए बंद की थी क्योंकि उस टाइम 3rd वेव में केस बहुत ज़्यादा थे और ये नहीं पता था कि कितना एडमिशन रेट रहेगा। उसके कारण हमने रूटीन सर्जरीज बंद करके अपना सारा कोविड वार्ड डेडिकेट कर रखा था। और अब क्योंकि नंबर भी कम हो गया है, पर हम अभी जैसे स्कूल खुले हैं, हम हफ्ता के ये देखना चाहते हैं कि कहीं केस दोबारा ना बढ़ जाए। अगर ये ठीक ठाक रहा और केस कम आते रहे तो हम रूटीन सर्जरीज भी। लेकिन वह लोगों से अपील जरूर करते हैं कि जो लोग ज़्यादा बीमार नहीं हैं उन्हें ओपीडी नहीं आना चाहिए, उन्हें ई संजीवनी या फिर टेली कंसल्टेशन के द्वारा ही डॉक्टर से बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई संजीवनी या टेली कंसल्ट जिसको कहते हैं, उससे आप अपने घर पे बैठे डायल करके, फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके या ई संजीवनी पे डाल के आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं, और ये कि यहाँ से कोई इन्फेक्शन होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, ये हम भीड़ भाड़ अपना कम कर सकते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिज़िकली चेक कराने की, तो अपने घर से बैठ के इन सब सुविधाओं का आप इनको प्लीज़ यूज़ करें। जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, या फिर जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर अन्य कोई परेशानी हो, ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है। उसी के चलते सेक्टर 19 में सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सर, ये जो नंबर है ये पैन इंडिया नंबर है। दैट मीन्स इसकी प्रेजेंस जो है पूरी कंट्री में है, और अभी तक 26 स्टेट्स में ये इनॉग्रेट हो चुका है। और ये चंडीगढ़ के लिए हमने ये हेल्पलाइन आज जो है एडवाइजर सर के कर कमलों से इसका अब शुभारंभ हुआ है। तो अब ये जो सर्विसेज जो है पूरे चंडीगढ़ में इस नंबर की जारी रहेगी। और हम जो यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं वो 4 तरह की सर्विस दे रहे हैं, जिसमें एक तो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। इन्फॉर्मेशन चाहे ओल्ड एज होम की हो, डे केयर सेंटर की हो, या फिर कोई एल्डरली प्रोडक्ट से रिलेटेड वो जानकारी चाहता हो, कोविड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता हो, तो एक तो ये कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है गाइडेंस का। अगर किसी को कोई मेंटेनेंस इशू है, ट्रिब्यूनल के इशू है, या वो लीगल एडवाइस चाहता है, तो भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। यहाँ पर हमने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लीगल एड क्लिनिक भी चलता है, जिसमें हम उनको सीनियर सिटीजन्स को उनके साथ कनेक्ट करा लेते हैं, ताकि वो उनकी जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस मिल जाए। उसके अलावा इमोशनल काउंसलिंग का एक कंसेप्ट है। आपको पता है चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग अकेले रह रहे हैं, उनको कई बार बात करनी होती है किसी से, तो हम काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हमारी यहाँ टीम है वो भारत सरकार द्वारा ट्रेन की गई टीम है। 14 डेज़ की एक ट्रेनिंग हुई है, जिसमें हर कंपोनेंट पे स्टाफ को ट्रेन किया गया है। और जिन इश्यूज़ पे हमें फर्दर किसी और डिपार्टमेंट का फैसिलिटेशन चाहिए होता है, वहाँ पर हम उन डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करके, पार्टनरशिप करके उस बुजुर्ग को वो सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका शुभारंभ चंडीगढ़ के एडवाइज़र धर्मपाल द्वारा किया गया है।
उन्होंने रिबन काटकर इसकी शुरुआत की है और पूरे ऑफिस का जायज़ा लिया। इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, इसको भी उन्होंने जाना। सीनियर सिटीजन्स के साथ स्टाफ किस तरह से बात करते हैं और जो बात स्टाफ सीनियर सिटीजन्स के साथ करता है वह पूरी बात रिकॉर्ड होती है, उसे कभी भी सुना जा सकता है। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान एडवाइज़र ने भी कहा कि यह अच्छा काम है, इसमें बुजुर्गों को सहायता मिलेगी। किसी तरह का भी कोई क्राइसिस हो, किसी तरह की वो समस्या फेस कर रहे हों, या कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो रहा हो उनके साथ, या कोई हेल्थ का इशू हो, सो दिस इज़ ए हेल्पलाइन विच इज़ ए लाइफ लाइन फॉर द एल्डरली पीपल. So this is very, very important. So we will be publicizing it further, and we might also create a YouTube channel for the elderly people and create a Facebook page as well, so that पूरी information जो भी इसके हेल्पलाइन के बारे में हो वो एक जगह पे ही सबको मिल जाए. So I think this is our attempt. This is a wonderful facility that has been started today, and I am very happy about it. चंडीगढ़ की सड़कों की हालत इससे पहले शायद ही आपने ऐसी देखी होगी जैसी अब हो चुकी है। चंडीगढ़ की सड़कों की खस्ता हालत हो चुकी है, जगह जगह पर गड्ढे दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की सड़कों पर नहीं घूम रहे बल्कि किसी अविकसित शहर में घूम रहे हैं, जिसकी सड़कें चकाचक हुआ करती थी और लोग इन सड़कों पर गेड़ी मारा करते थे। इससे पहले चंडीगढ़ की सड़कों पर इक्का दुक्का गड्ढे दिखाई देते थे, लेकिन चंडीगढ़ के आउटर रोड पर गड्ढे हुआ करते थे। बात करें चंडीगढ़ के मेन सड़कों की, सेक्टर 34, सेक्टर 32, सेक्टर 25 या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर सड़कें साफ होती थी, लेकिन आजकल मेन सड़कों पर गड्ढे आपको दिखाई दे जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके कारण दो पहिया वाहनों पर जाने वाले लोगों को ज़्यादा इन हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। पानी गड्ढों में बढ़ जाता है, जिसके बाद पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है और दो पहिया वाहन इनके शिकार हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। बहुत बुरा हाल है जी, जगह जगह खड्डे है। पिछे इन्होंने मिट्टी ना भर देते और बारिश आई मिट्टी फिर निकल गई, खड्डे उत्थे दे उत्थे रह गए। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश के कारण भी सड़कों के हालात खस्ता हो चुके हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी खुश दिखाई नहीं दिए। कई जगह खड्डे खुड्डे पै गए हुए, पता नहीं हुण जिहड़ी बनाई है किस तरह की बनाई है, की कीता इन्होंने की नहीं। आ पिछली पार्किंग हले हुण बनाई सी, पिछे खड्डे भी पै गए हुए हले 6 महीने नहीं होए बनी नूं। समस्या पिछले 2-3 साल तो हैगी है। मोर ओवर कि साडे मार्केट की जिहड़ी ये कारपेटिंग है हुणे 4 महीने पहला हुई सीगी ते हुण तुसीं हालात देख लो, लगदा ही नहीं कि 4 महीने पहला इत्थे कारपेटिंग हुई है। चंडीगढ़ दे विच सिरी मेन सड़कें हैगी 40 41 41 डिवाइडिंग 51 दे बहुत ज़्यादा खड्डे हो गए, बारिश तो बुरा हाल है। उहदे नाल एक्सीडेंट कौन हो सकता है, ठीक है नहीं। गड्डी एकदम ब्रेक मारदी, पिछला बंदा पिछों एकदम बजे है। 2-3 एक्सीडेंट तो मेरे सामने हुए ने। शहर की पेड पार्किंग के शुल्क में 20% का इजाफा हो गया है। ऐसे में दो पहिया वाहन चालक और 4 पहिया वाहन चालक को अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। चंडीगढ़ के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इस दौर में लोग जैसे तैसे अपना खर्च चला रहे हैं। ऐसे में शहरवासियों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है, क्योंकि शहर की पार्किंग का रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ में सभी सेक्टरों में पेड पार्किंग है। ऐसे में लोगों को पार्किंग में अपनी वाहन खड़े करने के लिए अब ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। फन रिपब्लिक, एल&टी मॉल, मनी माजरा, फन रिपब्लिक के बाहर बनी पेड पार्किंग के ठेकेदारों ने पार्किंग शुल्क में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। इन पार्किंग में 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 28 रुपये और 4 व्हीलर का चार्ज 56 रुपये वसूला जाएगा। यहाँ पर पहले से पार्किंग के 2 गुने रेट किए हुए थे। इस पर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि स्मार्ट पार्किंग तो चंडीगढ़ में कहीं भी नहीं दिखाई देती, उल्टा पार्किंग के रेट अवश्य बढ़ जाते हैं। यह पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है, क्योंकि सबसे पहले चंडीगढ़ की पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग में तब्दील किया जाना चाहिए था, क्योंकि चंडीगढ़ में लगभग सभी पार्किंग में कोई ना कोई समस्या अवश्य है। कहीं कूड़े के ढेर हैं तो कहीं पार्किंग्स की एंट्री और एग्जिट गेट पर लोगों के पैसे लेने के अलावा पार्किंग का रखरखाव नहीं किया जाता। पार्किंग के एंट्री गेट पर भीड़ लगी रहती है, पार्किंग के निकासी गेट पर भी भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण जाम भी लगा रहता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਵਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਰਕੇ देयर इज नो फैसिलिटी एट ऑल।
ये पार्किंग का जो रेट अब बढ़ाया जा रहा है, ये एक तो बिल्कुल नाजायज़ है और पार्किंग के नाम पे ये एंट्री टैक्स लिया जा रहा है। आपको सिर्फ अंदर आओ, पर्ची कटाओ, उनका आगे कोई नहीं है कि आपकी पार्किंग कहाँ पे आपने पार्क करना है, क्या करना है। मुझे भी अपनी पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी करने में कम से कम 15-20 मिनट लगे। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, कूड़े का ढेर लगे हुए हैं। गड्डी मेरी खड़ी सामने, परसों गड्डी को मार गया, शीशा उतार के ले गया, कोई देखने वाला नहीं। आपको बता दें कि हर साल पार्किंग के ठेकेदारों को टेंडर की शर्त के मुताबिक पार्किंग रेट 20% बढ़ाने के अधिकार हैं, जिसके चलते शहर की सभी पार्किंग ठेकेदारों ने रेट बढ़ा दिए हैं। पार्किंग पास के शुल्क में भी 20% का इजाफा हो गया है। देश की विभिन्न जेलों में बंद बंदी सिंघों की रिहाई का मामला पंजाब में पूरी तरह गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जेलों में बंद व सजा पूरी कर चुके बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार और सूबा सरकारों से मांग की गई है। बंदी सिंह रिहाई मार्च कमेटी के नेताओं, जिसमें प्रोफेसर बलजिंदर सिंह समेत अन्य नेताओं ने मोहाली प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 11 जनवरी को गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप से पंजाब गवर्नर हाउस तक विशाल मार्च निकाला गया था। गवर्नर पंजाब को एक ज्ञापन सौंपा गया था और रिहाइयाँ की मांग की गई थी। यह भरोसा गवर्नर पंजाब की तरफ से दिया गया था कि 25 साल से अधिक सजा पूरी कर चुके बंदियों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 3 हफ्ते बीतने के बाद भी इस संबंधी गवर्नर हाउस से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए 6 फरवरी को मोहाली के गुरुद्वारा हमसाई में एक पंथक सभा बुलाई गई, जिसमें पंथक जथेबंदियों, नौजवानों, किसान जथेबंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के बाद अगली रणनीति का फैसला किया जाएगा। 6 फरवरी ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਵਜੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। सेक्टर 26 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के पास गटर के अंदर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। इसके बाद मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप दर्ज कराया है। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी व उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान सेक्टर 26 निवासी पंचकूला के रूप में हुई है। चंडी मंदिर थाना SHO ने बताया कि बुधवार रात मृतक की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति की गले पर कोई नोकीली चीज से वार कर और कपड़ों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गटर में बुधवार रात को ही फेंक दिया। भाई का आरोप यह भी है कि भाभी के किसी और के साथ संबंध हो सकते हैं। पुलिस में दी गई शिकायत में बताया गया है कि वह गांव कजेड़ी सेक्टर 52 चंडीगढ़ में रहता है। उसका भाई अपने परिवार सहित सेक्टर 26 पंचकूला में किराए के मकान पर रहता था। बुधवार को उसके ठेकेदार ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति की फोटो दिखाई। जब उसने फोटो देखी तो वह फोटो उसके भाई की थी। वह उसी समय अपने भाई के साथ रह रहे दोनों भाई को लेकर सेक्टर 26 अपने भाई के घर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसकी भाभी का उसके पड़ोस में रह रहे व्यक्ति से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर शिकायतकर्ता के भाई के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी भाई और उसके पड़ोस में रहने वाले के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई है। अभी ये था जो शव मिला था उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। ना शनाख्त होने के कारण उसकी बॉडी हमने कल मॉर्चरी में रखवा दी थी। तो कल लेट शाम उनके भाई ने आके हमारे पास बयान अंकित करवाया कि उसके जो ये भाई हैं उनका किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी लाश को गटर में फेंक दिया है।
तो अभी हमने उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर FIR दर्ज कर दी है 302-34 IPC में। तो अभी हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हवाले कर रहे हैं, बाकी अनुसंधान जारी है। हाँ, ये उनके ब्रदर ने ये जब आके यहाँ पे पूछताछ करी है गांव मदनपुर के अंदर, तो उनको आसपास के व्यक्तियों ने बताया कि उनका और किसी लड़के का अवैध संबंध थे, जिसके चलते उन्हें शक है कि दोनों ने उनको मारकर ये गटर में फेंका। हमारी जांच में अभी तक तो हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके वारसान के हवाले कर रहे हैं संस्कार के लिए। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी साक्ष्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन से लापता युवक का शव पिंजौर के रतपुर कॉलोनी के नाले में बोरी में मिला। मृतक के मुंह पर तौलिया बंधा हुआ है, नाक से खून निकला था और पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। प्राथमिक तौर पर इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक हत्या के केस दर्ज नहीं किया गया है। मृतक की पहचान बिलासपुर के बलोहा गांव निवासी अभिनव चंदेल के रूप में हुई है। अभिनव बद्दी में एक फार्मा कंपनी में काम करता था और 30 जनवरी से लापता था। उसकी गुमशुदगी को लेकर घर वालों ने बद्दी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह बद्दी में बसंत बाग में किराए पर रहता था। पिता अशोक चंदेल ने बताया कि अभिनव 30 जनवरी को कोविड पॉजिटिव हुआ था। उस दिन 2 बजे उनकी बात हुई थी, उसके बाद वह लापता हो गया। अभिनव की अभी शादी नहीं हुई थी, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। इस हालात में उसका शव बोरी में मिला है और मुंह पर तौलिया बंधा हुआ था। उसे लगता है कि उसकी किसी ने हत्या की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, आपके आसपास के माहौल को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।